Hello and good morning students. As you know, I am your science teacher वत्सल त्रिवेदी. So आज हम लोग नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारा फिजिक्स सेशन में. सो अगेन हम फिजिक्स के अंदर आ रहे हैं. सो आज का जो यूनिट है जो हमारे यूनिट नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर टोटली डिपेंडेड है. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर आपको आना ज़रूरी होता है. फिर भी आपको नहीं मालूम है तो आप डायरेक्टली अगेन ये सारे वीडियोस जो यूनिट नंबर 12 के है तो वो आप देख सकते हो, और अदरवाइज आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में से एक बार रेफर करने के बाद ये यूनिट स्टार्ट करना ज़रूरी होता है. सो अभी हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर हमने पहले देख लिया. क्या होता है करंट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ओके. जो इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो होती है कोई पर्टिकुलर कंडक्टर मटेरियल के अंदर, कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर, जिसको बोलते हैं करंट. कितनी मात्रा में कितना करंट फ्लो, कितना इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहा है, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट. सो उस पर मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होती है? सो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से काफ़ी सारी मैग्नेटिक इफेक्ट होती है. आप सब ने कहीं बार देखा होगा कि मैग्नेट जो होता है, किसी भी मैग्नेट होता है, वो मैग्नेट की वजह से हम मैग्नेटिज्म के थ्रू हम काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. उसका बेस्ट एग्जांपल होगा तो आपको मालूम होगा कि विंड फार्म है तो उसके अंदर जो कॉयल है वो कंडक्टिंग मीडियम होगी, और उसके इर्द गिर्द आप देखेंगे ये छोटी मोटर आती है, इलेक्ट्रिक मोटर की बात कर रहा हूँ. तो इसके अंदर भी हम देखें तो उसके अंदर भी कॉयल रहती है, कंडक्टिंग मीडियम, और मैग्नेट की वजह से कोई एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. सो करंट और मैग्नेटिक फील्ड, ओके, ये दोनों चीज़ एक दूसरे को पैरेलली वर्क करती है. करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम लोग करंट को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. काफ़ी सोचने वाली वो इंटरेस्टिंग बात है, बट किस तरह से होता है, क्या होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, साइंस देखेंगे इस चैप्टर के अंदर मेरे साथ. सो यूनिट नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. यस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ द डे. इंट्रोडक्शन जो मैंने अभी आपके साथ किया. देन मैग्नेटिक इफेक्ट. मैग्नेटिक यानी कि मैग्नेट के बारे में तो हमको मालूम होना जरूरी होता है. तो यहाँ पे ये वीडियो के अंदर हम देखेंगे मैग्नेट्स, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि किसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं. देन मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उसको हम जनरेट करेंगे, किस तरह से जनरेट होती है वो भी हम देखेंगे. क्वेश्चन आंसर और रेफरेंसेस, ये सारी चीज़ आप सबको मालूम है किस तरह से होती है. हर बार की तरह सेम फॉर्मेट के अंदर ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. ओके. फर्स्ट, मैग्नेट. क्या होता है मैग्नेट? सो इन सिंपल लैंग्वेज बोलूँ तो मैग्नेट यानी कि कोई भी चीज़ जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती, ऐसी कोई चीज़ है, ऐसा कोई मटेरियल है जिसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेट. यही हमको समझ में आता है. हम मैग्नेट से खेलते भी है, बाजार में मैग्नेट्स मिलता है. सो बेसिकली मैग्नेट्स के अंदर क्या होता है और किस तरह से मैग्नेट बनता है, जो आपकी टेक्स्ट बुक के स्टार्टिंग में दिया है, जो आप प्रीवियस स्टैंडर्ड के अंदर भी देख चुके हैं कि मैग्नेट कहाँ से आया. अ सब्सटेंस विच आर अट्रैक्ट्स द स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन एंड पॉइंट्स इन ए नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली इन नॉन एज अ मैग्नेट. मैग्नेट की एक हमको खासियत भी मालूम है. डायरेक्शन फाइंड करने के लिए मैं कोई एक थ्रेड के साथ मैग्नेट को सस्पेंडेड यानी कि फ्रीली में उसको लटका दूँ तो क्या होगा, वो किस डायरेक्शन के अंदर जाके वो बाहर मैग्नेट खड़ा होगा, जहाँ पे वो खड़ा होगा तो उसकी एक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन वो हमको दिखाता है. सो अननेचुरली अकरिंग आयन आर विच is called lodestone or magnet. It is also behaves a magnet, but it is a very weak magnet. Okay, so natural ion होता है वो भी थोड़ा बहुत attraction करता है, but ज़्यादातर वो weak magnet के अंदर. These ones we see the made from the artificial way and permanent and strong. देन आफ्टर उसको हम आर्टिफिशियली और परमानेंटली उसको मैग्नेटिक बना देते हैं. सो बेसिकली मैग्नेट्स के कई सारे टाइप्स होते हैं. बार मैग्नेट्स है, हॉर्स शू मैग्नेट्स है, अलग अलग काफ़ी सारे सर्कल स्फीरिकल मैग्नेट्स होता है.
सो काफ़ी सारे मैग्नेट्स अवेलेबल होते हैं बाज़ार के अंदर, आप सभी देख सकते हो। सो आज हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो एक ये वाला जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एक मैग्नेट है। ये मैग्नेट कौन सा है? होर्शू मैग्नेट। और ये जो मैग्नेट है ये बार मैग्नेट है। और उसके इर्द गिर्द आप लाइन दिख रहे हो, आप यहाँ पे ये सारी लाइन्स अंदर से बाहर निकल रही है, वापस अंदर जा रही है। तो ये सारी लाइन्स है जिसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये क्यों बोलते हैं वो हम आगे देख रहे हैं। यहाँ दिया तो यहाँ पे तो जस्ट बैकग्राउंड इमेज में आपको दिखा रहा हूँ। सो मैग्नेट की कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती है। सो व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट? ये क्वेश्चन आपके अंदर एग्जाम के अंदर आ सकता है, तो आपको ये लिखना है। इट हैज़ टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ, वी नो दैट, इट इज अ वेरी बेसिक नॉलेज। like poles repel each other and unlike poles attract each other। repel यानी कि एक दूसरे को दूर करना, attract यानी कि एक दूसरे की तरफ खींचना। ओके, सो सेम पोल हो गए तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ऑपोजिट पोल ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। नाउ नेक्स्ट, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर ऑफ पोल्स। ओके, नेक्स्ट, रिपल्जन इज द ओनली श्योर टेस्ट फॉर मैग्नेट। ये 4 प्रॉपर्टीज है, ये आपको याद रखनी है, फॉर एग्जाम के अंदर भी ये होता है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं? द रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। I repeat that, the region around the magnet where the force of attraction or repulsion, repulsion का भी एक force लगता है, attraction का भी force लगता है, हमको मालूम है। okay, can be detected in called magnetic field। अभी एक सिंपल एग्जांपल ले लूँ तो कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है, कोई यहाँ पे मेरे पास अभी सपोज मेरे पास एक बुक है। ओके, तो ये बुक को मैं कहीं भी रखता हूँ, तो सपोज ये एक मैग्नेट है, ये आप कंसीडर कर लो। तो ये मैग्नेट की पूरी एरिया के अंदर में कुछ पर्टिकुलर एरिया के बीच में कोई चीज़ ला रहा हूँ तो ही वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल करेगी। बट कोई पर्टिकुलर एरिया से बाहर तक जाएगा, उसकी लिमिट्स के बाहर जाएगा, तो आउट ऑफ लिमिट होगी, तो वहाँ पे वो अट्रैक्शन भी नहीं करेगा और रिपल्सन भी नहीं करेगा। तो ये जो पूरा फील्ड है जिसके अंदर अट्रैक्शन और रिपल्सन हो रहा है या हो सकता है, ये सारी जो फील्ड है उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? बिकॉज यही फील्ड के अंदर हम रहेंगे तो ही वो अट्रैक्शन या रिपल्सन होना हो सकता है। अदरवाइज उसके बाहर, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड के आउटर एरिया यानी कि बाहर की लिमिट में हम जाएंगे तो वहाँ पे उसकी कोई असर नहीं होगी। क्यों? बिकॉज वहाँ पर वो मैग्नेटिक फील्ड की एरिया ख़त्म हो जाता है। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड बाय द यूजिंग मैग्नेटिक कंपास। किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं? तो डिवाइस नेम इज मैग्नेटिक कंपास। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैग्नेट के ऊपर दिखाया गया है कि किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं नॉर्थ साउथ पोल और कौन से पोल होते हैं और कहाँ कहाँ पे वो मैग्नेटिक फील्ड हमको पकड़ में आ रहा है। ओके, सो नाउ next topic is magnetic field line. Magnetic field lines are path around the magnet along which the north pole of a magnetic compass needle tends to move. Okay, the magnetic field lines around the magnet can be observed and sprinkling iron fillings around the magnet. It can also observing बाय मूविंग अ मैग्नेट कंपास अराउंड द मैग्नेट। हम कोई भी मैग्नेट के आसपास हम किस डायरेक्शन के अंदर हम रखते जाएंगे, तो जो नॉर्थ टू साउथ पोल की डायरेक्शन के अंदर हम कंपास बुक रखते जाएंगे और उसको उसके रिलेटेड हम लाइन ड्रॉ करते जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमको मिलेगी। इसके अलावा कोई एक कार्डबोर्ड ले लो, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ये एक्टिविटी है, कार्डबोर्ड ले लो और आयरन के छोटे छोटे आयरन पाउडर ले लो और बीच में एक मैग्नेट रखो और धीरे से उसको ठपकारो और बाद में उसके आसपास आप देखोगे तो उसके आसपास आप देखेंगे तो क्या होगा कि एक पर्टिकुलर शेप के अंदर सारी लाइनिंग
सारा जो आयन का पाउडर हमने रखा था वो पर्टिकुलर शेप के अंदर सेट हो जाएगी। तो ये पर्टिकुलर लाइनिंग जो आप देख रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। So the magnetic field lines are emerge at the north pole and the merge at the south pole. Emerge होती है north pole में और merge होती है south pole में। The magnetic field lines are closer than the poles. Poles के वो काफ़ी close रहती है। The magnetic field line do not intersect each other. आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाली जो फर्स्ट इमेज आप यहाँ पे देख रहे हो ये सही ओरिजिनल इमेज है, उसकी एक फ़ोटोकॉपी यहाँ पे शेयर की है। सो ये जो इमेज है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी अवेलेबल है, दोनों इमेज। तो ये बार मैग्नेट की फील्ड लाइन है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो नॉर्थ से साउथ तक जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ओके, यहाँ पे बाय एरो भी यहाँ पे दिखा है। तो आपको ये एरो एग्जाम के अंदर ड्रॉ करना ज़रूरी है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट्स हो सकते हैं। सो इन योर एग्जामिनेशन एंड होमवर्क में दोनों में ये क्वेश्चन ज़रूरी है। जो आप लास्ट में क्वेश्चन आंसर रिफ़र करोगे उसके अंदर भी मैंने लिखा है कि ड्रॉ द बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो आपको ये वाली फिगर ड्रॉ करनी है। ओके, सो नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर। यू हैव टू अटेम्प्ट दिस होल क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज द मैग्नेट? मैग्नेट क्या होता है? राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? Make a short note on magnetic field line and draw the magnetic field lines of a bar magnet. Okay, so ये सारी चीज़ आपको अटेम्प्ट करनी है। If any types of doubt, please ask me. I will definitely solve your doubt. फिर से रिमेंबर करा रहा हूँ कि आप में से किसी ने भी यूनिट नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी नहीं रिफ़र किया तो प्लीज़ एक बार फिर से रिफ़र कर लेना, बाद में ही ये यूनिट पर जाने वाले हैं। ओके, अगर यूनिट नंबर 12 आ रहा है तो यूनिट नंबर 13 आएगा, क्योंकि 13 में काफ़ी सारा ऐसा पोर्शन आता है जो यूनिट नंबर 12 के रिगार्डिंग्स हो। ओके, सो एज अ रेफरेंस आई विल यूज़ योर साइंस की टेक्स्ट बुक, विकीपीडिया ऑफ, सॉरी यहाँ पे नर्वस सिस्टम है, आप यहाँ पे आ जाएगा विकीपीडिया ऑफ योर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करंट एंड स्लाइड शेयर एप्लीकेशन के थ्रू मैंने ये यूज़ की है। सो थैंक यू वेरी मच, टू बी कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए स्टे होम। फिर भी एक बार बोल देता हूँ, इफ़ एनी डाउट्स प्लीज़ आस्क मी, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट। थैंक यू। फन विद साइंस, एंजॉय साइंस, टेक केयर।